हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल पर। तो आप में से कौन कौन रेडी है मेरे साथ ये आज का DIY श्रग या पोंचो श्रग या केप श्रग, कोई भी नाम आप इसका दे दीजिए। कौन कौन रेडी है मेरे साथ इसको बनाने के लिए? आज पहले तो बता दूं यार, ये जो पहन के खड़ी हूँ इस वक्त आपके सामने, ये ही इसी टाइप का एक पोंचो टॉप। इसके नीचे हमने एज अ इनर या एज अ लाइनिंग जो पहना है वो है एक स्पेगेटी, जो हमारा एक इनर होता है या टॉप होता है, उस तरीके से क्रॉप टॉप कोई भी चीज़ आप इसके नीचे आप पहन सकते हैं। फिलहाल उसके ऊपर हमने क्रिएट किया है साड़ी के एक बचे हुए मटेरियल से, छोटे से टुकड़े से। लेकिन इसके लिए आपके पास साड़ी का टुकड़ा है तो वो आप ले सकते हैं, आपके पास कोई दुपट्टा का टुकड़ा है वो ले सकते हैं, कोई बचा हुआ कोई भी फॉलिंग जो हमारा फ्लोई फैब्रिक होता है उसके अंदर कोई भी मटेरियल आपके पास, स्क्रैच मटेरियल पड़ा है, आप किसी भी तरीके का कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो ये पोंचो श्रग या केप श्रग आप मेरा देख रहे हैं, इसके लिए हमारे पास इतना ही मटेरियल अवेलेबल था जिससे हमने ये क्रिएट किया। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल ज़्यादा है तो आप उसे लंबा भी बना सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन लगेगा। तो बहुत ही ईजी है इसे रेडी करना। एक पहन रखा है, एक और रेडी करने लगी हूँ और मैंने सोचा कि चलो सबके साथ मिलके बनाते हैं और हो सकता है आपको भी ये आइडिया हमारा पसंद आए, ट्रिक हमारी पसंद आए और आप भी अपने लिए क्रिएट कर सकें। और इसके लिए ना आपको कोई भी ना ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की सिलाई भी अगर आपको आती है ना तो भी आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं अपना ये पोंचो श्रग। तो गाइज ये जो टॉप मैंने पहना है इसके लिए मुझे जो लेंथ एंड विड्थ मैंने ली थी वो थी मेरी 44x46। जो हमारी चौड़ाई थी वो ली थी मैंने 44 और जो लेंथ थी हमारी 46। उतना ही पीस अवेलेबल था। बट अभी मैं अपनी जो साड़ी का यूज़ करने वाली हूँ, काफ़ी सारा कपड़ा था, पूरी साड़ी थी, तो मैंने उसके अंदर से एक पीस निकाल लिया है और वो पीस जो मैंने लिया है वो 44 की जगह इस बार मेरा 46x50 का पीस मैंने एक निकाल लिया है। सो गाइज ये है मेरा पीस जिसके अंदर मेरी जो डायमेंशंस हैं वो है 46x50 इंचेस की। अगर आप मेरे जैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो मैंने मटेरियल लिया था, जो पीस था, उसकी जो डायमेंशंस थी वो थी 44x46 इंचेस। तो यहाँ पर मेरे पास जो पीस है वो है 46x50 इंचेस का। यहाँ चौड़ाई वाला जो पार्ट है वो 46 इंचेस है और लंबाई का जो पार्ट है वो 50 इंचेस है। सबसे पहले हमने लंबाई की तरफ से इसको डबल करना है और डबल करने के बाद एक बार एक फोल्ड और देना है। आपको पता है कि हमारा जो साड़ी मटेरियल होता है या जितने भी हमारे फॉलिंग मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर ना थोड़ा लटकने का सीन होता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद इसे ना पिनअप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं से भी हमारा जो मटेरियल है वो हिले ना। आगे हमें जो मार्किंग करनी है उसके लिए हम ठीक से कर पाएँ। दोनों साइड्स जो हमारी ओपन है वहाँ पर मैं पिन्स लगा रही हूँ। सो गाइज ये अब मैंने इस तरह से पिनिंग कर ली है। अब मैंने मेरी साइड पर ये जो डबल हुआ साइड है उसको रख रही हूँ। यहाँ से भी बंद है और ये साइड भी बंद है। ये मुझे यहाँ से अपनी नेक की करनी है कटिंग। यूजुअली इस तरीके के जो केप्स होते हैं उसके अंदर हमारा बोट नेक ही अच्छा लगता है। तो यहाँ बोट नेक के लिए मैं इसकी जो कटिंग कर रही हूँ वो तकरीबन मैंने ये नेक जो है 3.5 इंच पे मैं यहाँ से मार्क कर रही हूँ, इधर से यहाँ ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ से जो डेप्थ है उसकी नेक की उसे 2.5 इंच पे। अब मैं यहाँ से इसको मिला रही हूँ, इन दोनों को मिला रही हूँ और इधर से एक गोलाई दे देनी है मुझे। गोलाई, ये गले के लिए गोलाई दे दी है। और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें साइड्स में सिलाई दी है। तो सिलाई देने के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चेस्ट की एक मार्किंग करनी है। चेस्ट की मार्किंग आप कैसे कर सकते हैं, आपके जितना भी चेस्ट की मेजरमेंट है उसको आप करेंगे 4 से डिवाइड और उसके अंदर 1 इंच प्लस करेंगे। यहाँ मेरा जो साइज है वो है 42 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ एंड देन उसमें 1 इंच ऐड करूँगी मैं। तो 11.5 इंच पर मैं लगाऊंगी एक मार्क। 11.5 इंच पर एक मार्क मैं ये लगा रही हूँ
और ऊपर से आपने इसमें तकरीबन 9.5 आपने इधर से छोड़ना है, जो आपके स्लीव्स के लिए है, आपने हाथ निकालने के लिए जो जगह छोड़नी है। तो ये हो गई हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने करनी है अपनी सिलाई। और उसके बाद नीचे जाते हुए ना थोड़ा सा इसको ना हमने एक स्लैंट की तरह बनाना है। ऊपर 11.5 लिया था, नीचे हम 11 पे ले रहे हैं। मैं कर रही हूँ इसको ज्वाइन। यहाँ पर हमें एक सिलाई चाहिए, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ अब, क्योंकि हमें दोनों तरफ चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मार्किंग मैंने कर लिया है, इस तरीके से मार्किंग कर लिया। और अब मैं इसको यहाँ से पहले तो मैं इसका नेक काट लेती हूँ। ये जो नेक की हमने वो किया है ना, उसको मैं कट कर रही हूँ। गला हम काट चुके हैं और ऊपर की ये जो पिन्स है ना यार, ये मैं पिन सारी मैं निकाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखिए, इसको खोलने के बाद अब जो मेरी ये वाली मार्किंग है, मेरे को क्या करना है, इसको यहाँ से आपस में ऐसे मिलाना है, पूरा वैसे का वैसे लगा देना और इसको हम टैप कर देंगे ताकि हमारा जो मार्किंग है उस पर भी पहुँच जाए। लेट्स सी गाइस, ये देखिए मार्किंग हमारी इधर भी आ गई है और मुझे दिख भी रही है। और मैं इसको डार्क कर देती हूँ, इसको मैं डार्क कर रही हूँ। ये हमारी दिख रही है और इसको मैंने डार्क कर दिया। ये देखिए, ये बना दिया। अब हमारे पास पूरी मार्किंग रेडी हो गई है। तो अब हमारा ये जो केप है ये हमारा सिलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसके गले के अंदर यहाँ पर जो हमारा गला है इधर उरे पट्टी लगाकर पाइपिंग बना के और इसका गला रेडी करूँगी। यूजुअली साड़ी की जो साइड्स होती हैं ना, वो आपके पास ऑलरेडी उसकी फिनिश हुई हुई होती हैं, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये फिनिश्ड है। तो चलिए जी, ये वाली चीज़ तैयार है, लेकिन जो नीचे की हमारी है ना बॉर्डर्स, ये आपको यहाँ पर सिलाई करनी पड़ेगी। तो चलिए जी, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, नीचे भी सिलाई करेंगे और अपना गला रेडी करते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो ये उरे पट्टी हमने काटी है, मैं इन्हें जोड़ रही हूँ आपस में ताकि मैं गला बना सकूँ। गले की रहेगी हमारी फ्रंट साइड और उरे पट्टी की रहेगी हमारी बैक साइड। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना गला बनाना। ये चारों तरफ लग गई है नेक के हमारे, और अब हम इसे डबल फोल्ड दे देंगे। अंदर की तरफ मैं इसे मोड़ने लगी हूँ और फिर लगाऊंगी सिलाई। एक्चुअल में जो हमारे साड़ी वगैरह का मटेरियल होता है ये थोड़ा पतला होने की वजह से इसके नीचे हमने लाइनिंग नहीं लगाई है। लेकिन अगर आपको एक शॉर्ट टॉप की तरह पहनना है तो आप किसी भी स्पेगेटी टॉप को पेयर कर सकते हैं या फिर क्रॉप टॉप को पेयर कर सकते हैं। सो गाइज, नेक हमारा जो नेक लाइन है वो पूरी तरह से क्रिएट हो चुकी है। और अब जो इसका बॉटम पार्ट है ना, सबसे पहले मैं उसको सिलने लगी हूँ। जो नीचे वाला हमारा पोर्शन है ना, उसको सिलने के बाद फिर हम जो हमारी साइड्स वाली सिलाई है ना उसको लगाऊंगी मैं। अभी पहले मैं नीचे वाला पार्ट सिल रही हूँ। अब हमने इसको सिल लिया है और अब मैं लगाने वाली हूँ हमारी जो चेस्ट वाली सिलाई है, उसको मैं करने लगी हूँ। तो चलिए जी, जल्दी से उसको कर लेते हैं। बट अब इसे यार सबसे पहले तो पिन कर लेंगे, क्योंकि ये जो दुपट्टे वगैरह का या साड़ी का कपड़ा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ना फिसलना सा होता है। मैं इसे पूरा बंद नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा छोड़ रही हूँ नीचे से ओपन, जरा सा, तकरीबन 1.5 इंच का छोड़ रही हूँ। पिन्स हमने मार्किंग के ऊपर ही की थी, तो जैसे ही साथ साथ हम पिन्स हटाते जा रहे हैं, आराम से मार्किंग के ऊपर हम स्टिचिंग कर पा रहे हैं। और पिन्स की वजह से कपड़ा भी हमारा नहीं हिल रहा है। तो चलिए जी, हो गया अब हमारा पूरी तरह से हमारा ये केप रेडी हो चुका है। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये चक्का
चक शक का आइडिया। अगर पसंद आई हो हमारी आज के DIY वीडियो तो नीचे जो लाइक का ऑप्शन है, इट्स देयर फॉर यू, वो उसको फटाफट से दबा दो यार। और साथ में जो कमेंट सेक्शन है वो भी आप ही के लिए बना हुआ है, वहां पर अपना कमेंट ड्रॉप करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की रिव्यूज वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए जी, इसी के साथ अब लेती हूँ आपसे इजाजत एंड सी यू गाइस विद सम अदर आइडिया। टिल देन टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय।